आज हम लोग जीने की वायरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे, जिसे सीढ़ी की वायरिंग भी कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जैसे ही हम जीने पे चढ़े तो नीचे से स्विच खोलें और ऊपर जाके स्विच को बंद कर दें। स्विच बंद करने के लिए नीचे नहीं आना चाहिए। इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये एक जीना है, एक जीना बना लेते हैं। ये जीना बन गया है। यहाँ पे एक स्विच लगा दें और व्यक्ति जब चढ़े तो यहाँ से स्विच को खोले और यहाँ पे जो बल्ब लगा है वो बल्ब जल जाए, और जब ऊपर पहुंचे तो ऊपर से स्विच बंद कर दें। एक ही बल्ब को दो जगह से नियंत्रित करना जीने की वायरिंग कहलाता है। एक जो बल्ब है इसको हम नीचे से भी खोल व बंद कर सकते हैं, ऊपर से भी खोल व बंद कर सकते हैं। इसकी जो वायरिंग है इसी को हम कहते हैं सीढ़ी की वायरिंग। अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। इसके लिए हमें दो टू वे स्विच चाहिए होते हैं। जीने की वायरिंग के लिए दो टू वे स्विच चाहिए हैं। टू वे स्विच कैसे होते हैं आप देख लीजिए। ये है टू वे स्विच। ये टू वे स्विच है जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, और सिंगल वे स्विच में क्या होता है, केवल दो टर्मिनल होते हैं, केवल दो। इसमें तीन होते हैं। एक होता है कॉमन और दो फेज के होते हैं। दो जगह से एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए हमें दो टू वे स्विच चाहिए होगा। नीचे भी एक टू वे स्विच लगेगा और ऊपर भी एक टू वे स्विच लगेगा। टू वे स्विच जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं। बाहर से एक ही सा लगता है सिंगल वे की तरह, लेकिन टर्मिनल इसमें तीन होते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं है टू वे स्विच तो हम क्या करेंगे, दो सिंगल वे स्विच लेंगे और उसका जो एक टर्मिनल है आपस में जोड़ देंगे और एक एक उसका छोड़ देंगे। उसमें भी तीन टर्मिनल तभी बन जाएंगे। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, दो टू वे स्विच चाहिए होगा। टू वे स्विच का सिंबल ये होता है। यह है टू वे स्विच का सिंबल। एक तरफ खुलता है तो दूसरी तरफ बंद हो जाता है अपने आप। एक टू वे स्विच यहाँ पे लगा दिया। ये सर्किट डायग्राम है। इसका अप्लाई भी यहीं पे करेंगे। ये भी एक टू वे स्विच है। इधर के लिए करेंगे तो ये दोनों सक्रिय हैं, और इधर कर देंगे तो ये दोनों सक्रिय होंगे। अब हमें एक लैंप जो जीने के बीच में लगाना है, ये लैंप है, इसका कनेक्शन करना है। इस बल्ब को हमें दो जगह से कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो टू वे स्विच है इसे हम सप्लाई दे देंगे। ये मान लो टू वे स्विच है, इसको हमने दे दिया फेज। जो फेज कहीं हमारे पास बोर्ड से आएगा ये फेज है, और इसको दे देना है हमें दूसरे वाले को न्यूट्रल। एक टू वे स्विच के बीच वाला टर्मिनल छोड़ देना है। एक को दे देना है फेज और एक को दे देना है न्यूट्रल। ये मेन सप्लाई है। ये मान लो एसी सप्लाई आ रही है। एसी सप्लाई सिंगल वे एसी सप्लाई आ रही है सिंगल फेज। एक फेज को दे दिया है टू वे स्विच के एक टर्मिनल को, एक को दे दिया है न्यूट्रल, और इन दोनों टू वे स्विच को आपस में हमें जोड़ देना है ऐसे। जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका, ये अभी करके भी दिखाएंगे इससे। इसका दूसरे वाले से ऊपर वाला जोड़ देना है और इसका दूसरे वाले के नीचे वाले से जोड़ देना है। और जो बीच का जो कॉमन टर्मिनल है एक लेके जोड़ देना है बल्ब के एक साइड में, और दूसरा वाला जोड़ देना है बल्ब के दूसरी साइड में। ये बल्ब जो है बल्ब के दूसरे हैं, ठीक है। एक जोड़ देना है टू वे स्विच के बीच में यहाँ पे ऐसे, अभी करके भी दिखाएंगे इससे ऐसे, और एक जोड़ देना है दूसरे वाले से। दोनों बीच वाले जो है इनसे बल्ब जुड़ेगा, और जो ऊपर नीचे वाले हैं इनसे सप्लाई आ जाएगी। और इन्हें इसका ऊपर वाला दूसरे वाले टू वे स्विच के ऊपर वाले से जुड़ जाएगा, और इसका नीचे वाला दूसरे वाले के नीचे वाले से जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बल्ब का फेज न्यूट्रल है। बल्ब को एक को हमें ये दे देना है और एक को ऐसा जो दे देना है। ये मान लो ये बल्ब यही वाला है। यहाँ पे इसका फेज है, यहाँ पे इसका न्यूट्रल है। अब जब इसमें जो व्यक्ति है यहाँ पे चढ़ेगा, मान लो यहाँ पे फिट कर दी है हमने, जैसे चढ़ेगा वो स्विच दाबेगा इसे, तो क्या होगा, ये वाला जो है सर्किट सक्रिय हो जाएगा। अब ऊपर पहुंचेगा, जब ये स्विच को बंद करेगा तो क्या होगा, सर्किट इधर से हटके उधर चला जाएगा। ये जो है पास से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, ये करेगा उतना कर दिया, बल्ब जल गया। ऊपर जाके क्या करेगा, जो यहाँ पे था पहले, अब बंद कर देगा तो यहाँ पे चला जाएगा। अब फिर से मान लो ऊपर उसने काम अपना निपटा लिया, वापस आएगा तो उसे बल्ब खोलेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्विच को दाबेगा तो क्या है, ये इधर आ जाएगा, ये घूम के इधर आ जाएगा। फिर से सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। नीचे आएगा तो इसे बंद कर देगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर से सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो यही जीने की वायरिंग है। अब इसे हम एक बार करके देखते हैं। जो ऐसा है सर्किट डायग्राम, ये यहीं पे फिट कर दिया जाएगा इसे,
बीच में लैंप आ जाएगा, लैंप ऊपर भी कहीं भी लगा सकते हो, स्विच एक नीचे रहेगा एक रहेगा ऊपर। अगर मान लो हमें 4 जगह से एक बल्ब को कंट्रोल करना है, मान लो यहाँ पे एक कमरा भी बना है, ये एक रूम मान लो यहाँ पे है, अब यहाँ से हमें एक ही करना है तो हमें करना है यहाँ पे भी एक 2 वे स्विच लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक 2 वे स्विच लगाना पड़ेगा। तो हमें 4 2 वे स्विच चाहिए होंगे, तो हम इसे 4 जगह से कंट्रोल कर लेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे। अब इसका हम कनेक्शन करके देखते हैं। साइड में रख लेते हैं या यहीं पर रखा रहने देते हैं। अब 2 तार लेने होंगे, 2 तार ले लेते हैं। जो फेज और न्यूट्रल हैं दो, इन दोनों 2 वे स्विच को आपस में हम जोड़ देंगे। बीच वाला जो टर्मिनल है इसे हम खाली छोड़ देंगे, केवल ऊपर नीचे का कनेक्शन करेंगे। टेस्टर से सही से अब ये जो 2 तार हैं दूसरे वाले जो 2 वे स्विच होगा उसमें जोड़ेंगे। अब इसके बीच वाले से क्या लग जाएगा, लैंप, बीच वाले से लैंप लग जाएगा। बीच वाले से हम लैंप जोड़ देंगे। दूसरा वाले 2 वे स्विच में क्या होगा, बीच वाला लैंप का लग जाएगा और ऊपर नीचे फेज और न्यूट्रल लग जाएंगे। अब इसमें दूसरा 2 वे स्विच का कनेक्शन कर लेंगे। ये गलती से सिंगल वे स्विच आ गया है, गलती से जो प्रैक्टिकल के लिए सिंगल वे स्विच रख लिया है, 2 वे स्विच लाना है। देख लीजिए आप सिंगल वे और 2 वे स्विच में क्या अंतर होता है। सिंगल वे में 2 होते हैं, 2 वे स्विच में 3 होते हैं। सिंगल वे से अगर हमें 2 वे बनाना है तो हमें एक सिंगल वे और चाहिए होगा। 2 सिंगल वे होंगे तो उसका क्या होगा, वो एक एक टर्मिनल आपस में कॉमन कर देंगे जोड़ के, तब भी बन जाएगा 2 वे। फिलहाल अभी एक 2 वे स्विच लाएंगे, तब तक इस वीडियो में इतना ही, कंप्लीट करके अगली वीडियो में दिखाएंगे।